हेलो बच्चे, राधे राधे। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, प्रीवियस क्लास में आपने देखा था हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि कोई भी सेंटेंसेस लिखा हो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यदि वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसकी पहचान आप करेंगे कि कैसे हम उसको पहचान पाएँ। आज की क्लास जो आपकी होने वाली है, आज के क्लास में माय डियर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के एप्लीकेशन को सीखने वाले हैं। और ख़ासकर ये क्लास उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं, उसके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एप्लीकेशन क्या होने वाला है। समझेंगे बच्चे। सबसे पहले यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है बच्चे, तो ये हमारे हैबिट को दिखाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, आदत। और हैबिट क्या होता है, जिसे हम बार बार करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, हैबिट। और हैबिट को हम यूज टू से शो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं यह काम करता हूं, मतलब यदि वो काम मेरा हैबिट है तो मैं उसे रोज करूंगा, है ना। जैसे मान लिया जाए हमने यहां लिखा I wake up early in the morning। I wake up early in the morning, इसका अर्थ यह है कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो है जगने की हमारी क्या है, हैबिट है। सेंटेंस को यदि आप गहराई से समझें तो आप पाएंगे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हमारी आदत को शो करता है कि मैं प्रतिदिन सुबह जगता हूँ। हमारे जगने का जो टाइम है वो क्या है, मॉर्निंग है। ये क्या है, ये हमारी डेली की एक्टिविटी है, ये हमारी डेली की हैबिट्स है जिसे मैं प्रतिदिन करता हूँ। और जब ये प्रतिदिन मैं करता हूँ तो हमने क्या लिखा, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ, आई used to wake up early in the morning, early in the morning। I used to, मैं जगा करता हूं अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए आपने यहां यूज क्या किया है, यूज टू का किया है, गौर से समझिएगा। अब बताइए मुझे, आप एवरीडे जगते हैं, ये आपकी हैबिट है। और यदि ये आपकी हैबिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट एप्लीकेशन ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जो हमारी हैबिट को दिखाता है। अब बच्चे, यदि ये हमारी हैबिट को खुद दिखा रहा है तो क्या हमें हैबिट दिखाने के लिए यूज टू का यूज करना पड़ेगा। यदि हमने इस सेंटेंस में यूज टू का यूज किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपरफ्लुअस, मतलब ये मिस्टेक्स हो जाएगी। मान लिया जाए आपको इस प्रकार दे दिया गया, ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, ये इसका सी पार्ट है। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें इरर कहाँ है। लेट में, या यहाँ दे दिया गया नो इरर, ये आपका पार्ट डी है, इसमें क्या है, नो इरर है। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ गलतियाँ कहाँ हैं। अब हम यदि इसके इरर्स को फाइंड करें तो हम पाते हैं कि सेंटेंस कहता है कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह में जगने की जो है ये मेरी क्या है, हैबिट्स है। और हैबिट्स है तो ये सेंटेंस का सेंस जो है, सबसे पहले इसमें आपको सेंस और कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा।
सेंटेंस को देखकर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा है कैसा। तो इस सेंटेंस का सेंस कहता है कि हमारी सुबह में जगने की एवरीडे की हैबिट है। तो हैबिट ये सेंटेंस खुद शो कर रहा है, तो इस सेंटेंस में हमें यूज टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि हमने यहाँ यूज टू लगाया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा हमारा सुपरफ्लुअस, मतलब पूरी तरह हो जाएगा गलत। तो एरर कहाँ दिखा आपको, ए पार्ट में। दूसरा मैं एक सेंटेंस लिखूं माय डियर, दे टेक टी इन द मॉर्निंग। भाई वे सुबह में क्या लेते हैं, चाय लेते हैं। अब बताइए क्या सेंटेंस के यदि सेंस को आप समझ रहे हैं तो आप क्या पा रहे हैं, सेंटेंस का सेंस ये कहता है कि वो जो सुबह में चाय लेते हैं, सुबह में चाय लेने की उनकी एवरीडे की हैबिट है, उनकी एक आदत है। अब यदि सुबह में चाय लेने की उनकी आदत है तो ये सेंटेंस क्या कर रहा है, खुद शो कर रहा है किसको, हैबिट को। यदि हम यहाँ लिख दें दे यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, यहां भी आपको जो ये दिख रहा है यूज टू, ये क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि सर ये सेंटेंस खुद दिखा रहा है हमारी हैबिट्स को, तो फिर हैबिट्स को दिखाने के लिए हमें यूज टू के यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है सर। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन है जो क्या दिखाता है, जो दिखाता है हैबिट को। अब यदि हम सेकंड की बात करें माय डियर, तो सेकंड में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माय डियर वो टेंस होता है जो दिखाता है हमारे रूटीन को। एवरी डे के वर्क, मतलब जो हमारा रूटीन है वो उसको दिखाने वाला है। कौन दिखाने वाला टेंस है, वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हमने इसके लिए सेंटेंस लिखा यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। अब बताइए सोच कर, यदि आप इस सेंटेंस के सेंस को समझेंगे तो ये हमारी हैबिट्स है या ये हमारा रूटीन है। माय डियर, जब आप इस सेंटेंस को समझते हैं तो स्कूल जाना एवरीडे ये हमारी हैबिट नहीं है, ये क्या है, ये हमारा रूटीन है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ हमारा ये रूटीन है। मतलब ये सेंटेंस जो शो कर रहा है यू गो टू स्कूल एवरीडे, ये क्या है, ये हमारा रूटीन है। फिर से यदि मैं यहाँ रूटीन को दिखाने वाला यदि कोई इसमें वर्ड ला दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा गलत। इसलिए कहने का साफ अर्थ है कि ऐसे कोई सेंस जिसमें आपको आपकी हैबिट्स या हैबिट्स को या हैबिट्स के सेंस को आप लेके आ रहे हैं, या यहाँ आपको लग रहा है कि वो हमारा रूटीन शो कर रहा है, तो इस प्रकार का जो माय डियर सेंटेंस होगा वो किस में आएगा, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। देखिए आपने कहा वी गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। सोचिए वी गो फॉर वॉक, हम लोग वॉक के लिए जाते हैं इन द मॉर्निंग। एक सेंस और समझिए, वी गो फॉर वॉक और फॉर वॉकिंग। हमने यहां लिखा वी गो फॉर वॉक और फॉर वॉकिंग इन द मॉर्निंग। समझिएगा, ये भी यहाँ समझने की चीज़ें हैं, लेकिन ये आपकी कहानी क्लियर होगी कहाँ, प्रीपोजिशन में जाकर। समझिए इसको एक मिनट। पहले सेंटेंस को देखिए, वी गो फॉर वॉक और वॉकिंग इन द मॉर्निंग। हम मॉर्निंग में टहलने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में जो आप टहलने के लिए जाते हैं, क्या वो आपकी हैबिट्स है?
नो सर, वो क्या है, वो आपकी रूटीन है। क्या है, रूटीन। अब बच्चे ये जो आप देख रहे हैं, वी सब्जेक्ट, गो आपका वर्ब है, मैन वर्ब, फोर जो है सर, फोर आपका है प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। ये मैं आपको सिखाऊंगा प्रीपोजिशन होता क्या, लेकिन अभी जान लीजिए प्रीपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो एक वर्ड को दूसरों के साथ रिलेट करने की कोशिश करता है। और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है सर, वो उसका होता है अपना ऑब्जेक्ट। क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन के बाद जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जो आ सकता है, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है। यदि प्रोनाउन है तो यदि ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये आ सकता है प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आई को आप, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, सी का हर होता है, ही का हिम, तो क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। और थर्ड जो है, यदि हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की, उसके बाद आप नाउन का यूज कर सकते हैं। तो अब बताइए, ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे प्रीपोजिशन के क्लास में डिटेल से, ऐसा होता क्यों है। लेकिन अभी जान लेना है कि जब भी प्रीपोजिशन की बात हो तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, या प्रोनाउन आएगा, या नाउन आएगा। प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में। अब देखिए क्या यहाँ आपको दिख रहा है, फोर क्या है, प्रीपोजिशन है। अब आपने क्या दिया इसके बाद, प्रीपोजिशन है, तो ये वाक्य यहाँ क्या होना चाहिए, ये इसका पर्सनल ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। आपने क्या दिया है, फर्स्ट फॉर्म का, ये क्या है, गलत। सही कौन सा होगा यहाँ, वॉकिंग। वी गो फॉर वॉकिंग इन द मॉर्निंग। यहाँ फॉर वॉक संभव ही नहीं है, यदि आप देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ से भी आपको एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है, वो किसका है, प्रीपोजिशन का, जिसे आप सीखेंगे कहाँ जाकर, जिसे आप प्रीपोजिशन की क्लास में सीखेंगे। तो अभी हमें केवल फोकस करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, कि यदि हमने यहाँ लिखा वी को फॉर वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस जो है ये क्या है, ये ऐसा सेंटेंस है जो हमारे हैबिट को नहीं, रूटीन को शो करने वाला है। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ये हमारे दिखाएंगे हैबिट्स को, और इसके बाद ये क्या है, हमारे रूटीन को भी शो करता है। और यदि इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो माय डियर, तो आप सोचिए, पहले सेंटेंस को पढ़िए, उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि उसमें एरर कहाँ है, या उस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। और यदि आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आपको समस्याएं नहीं हो सकती। जैसे आपने इन सेंटेंसों में देखा कि पहला सेंटेंस जो हमने किया था वो हमारा हैबिट्स का था, लेकिन अब जो हमारे पास सेंटेंसेस दिख रहे हैं ये क्या है, ये हमारे रूटीन का है। आप कहते हैं आई गो टू ऑफिस, तो आप जो ऑफिस जाते हैं वो क्या है, वो आपका ऑफिस जाना आपकी रूटीन को दिखाता है। इसका अर्थ कि वो आपकी हैबिट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस होगा वो ऐसे सेंटेंस को आप ले सकते हैं उसमें जो सेंटेंस आपका हैबिट्स और रूटीन दिखाएगा। और हैबिट्स और रूटीन दिखाने वाला जितना भी सेंटेंस है वो सब आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसे आपको सोचकर बनाना होगा। हम लोग अगले क्लास में जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे एडवर्ब्स आते हैं जिस एडवर्ब के चलते वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करने लगता है। और वो एडवर्ब कैसा होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसका रिलेशन हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।